आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, हमारे पास एक ये वेब पेज है, हमें बिल्कुल ऐसा क्रिएट करना है। सेम जो जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही लिखना है, और जो जो भी इसके अंदर टैग्स लगे हुए हैं हमने वो अप्लाई करने हैं अपने वेब पेज के अंदर। तो चलिए देखते हैं इस वेब पेज के अंदर कौन कौन से टैग अप्लाई हुए हैं और कैसे काम कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन को करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट को लगा लेता हूँ, एंड यहाँ पर लिख देता हूँ टाइटल में प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन के ठीक है। तो हमारे पास ना कुछ थ्री बेसिक टैग होते हैं। सबसे पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन को करना हमारे पास इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होते हैं थ्री बेसिक टैग, कौन कौन से? फर्स्ट इज बी, बी स्टैंड फॉर बॉल्ड, बॉल्ड। एंड सेकंड, पहले मैं तुम्हें यहाँ पर बोल्ड का आउटपुट दिखाता हूँ कि क्या आ रहा है। तो बोल्ड हमारे पास क्या आ रहा है, थोड़ा सा ना, मतलब कि टेक्स्ट को डार्क कर रहा है। अगर मैं नॉर्मल बोल्ड तुम्हें दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, टेक्स्ट को बोल्ड करता है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है आई, आई स्टैंड फॉर इटैलिक। ओके, तो इटैलिक भी तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे तुम्हें दिख रहा है, ये देखो। अगर सिंपल मेरे पास आ रहा है इटैलिक, वो कुछ इस तरह है। अगर मैं इटैलिक आई कीवर्ड का यूज कर, आई टैग का यूज कर रहा हूं, तो मेरे पास टेक्स्ट को डायगोनल शेप में लेके जा रहा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा कर रहा है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है अंडरलाइन, यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन। अंडर, देखो यहाँ पर टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन क्रिएट हो जाती है। ओके, तो ये थ्री बेसिक टैग थे, इसको भी हम काफी यूज कर रहे होंगे। ओके, तो अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन थी वो थी हिस्ट्री ऑफ फिल्म। ओके, तो ये क्या है, मेरे को सिंपल से दिख रहा है कि ये मेरी H1 हेडिंग है। H1, यहां पर लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ फिल्म। ओके, तो एक सेकंड लाइन में हमारे पास क्या हो रहा है, एक पैराग्राफ है, ठीक है, जिसके अंदर लिखा है दिस। जो भी टेक्स्ट लिखा है इसके अंदर हम फटाफट लिख लेते हैं। आर्टिकल इज अबाउट हिस्ट्री ऑफ, हिस्ट्री ऑफ फिल्म एज एन आर्टिस्ट एंड मीडियम। ओके, तो यहाँ पर जो मेरे ये लास्ट के दो कीवर्ड है ना, ये क्या है, थोड़े से ना अपने नॉर्मल टेक्स्ट से डार्क हुए पड़े हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कौन सा टैग लगा हुआ है, बोल्ड टैग। तो यहाँ पर बी टैग को ओपन करते हैं, इसके अंदर इस टेक्स्ट को लिख देते हैं। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्ल्ड वार। तो ये H1 से थोड़ा सा छोटा है, तो H2। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं वर्ल्ड, वर्ल्ड वार। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा ना ये डॉट लगा देते हैं थोड़ा सा, ताकि पेज अट्रैक्टिव लगे। वैसे सिंपल ही लगेगा। ओके, तो उसके बाद भी एक पैराग्राफ यूज हो रहा है हमारे पास, जिसके अंदर लिखा है द डिजायर फॉर, फॉर वाटर, वाट टाइम। ओके, जो भी ये वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पर जल्दी से इसे लिखते हैं, अगेंस्ट द ऑपोजिशन। ओके, तो जो मेरा यहाँ पर ये वर्ड है लास्ट ना, ये क्या हुआ पड़ा है, इसके नीचे एक लाइन है। तो सिंपल सा समझ आ रहा है कि हमें क्या, ये अंडरलाइन हुआ पड़ा है, मतलब कि यू टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो यू टैग लगाते हैं, अंडरलाइन टैग, और अपना टेक्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो लिखा हुआ है हमारे पास इंटरनेशनल ग्रोथ वाला कीवर्ड, तो ये कौन सी हेडिंग है मेरी, H2। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं फटाफट, कंटिन्यूड इंटरनेशनल ग्रोथ एंड 900S एंड यहाँ पर 19। ओके, तो ये मेरी कौन सी हेडिंग है, H2। इसके नीचे एक छोटी सी हेडिंग और दी गई है, जिसके अंदर लिखा है न्यू फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज।
मतलब कि ये H2 से छोटी है, तो H3। तो यहां पर लिखते हैं न्यू फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ओके, यहाँ पर एक चीज, हाँ ओके ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। पैराग्राफ के अंदर सिंपल सी कीवर्ड लिखे हुए हैं, इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुई पड़ी है, कोई भी ना बॉल टैग लगा हुआ है, ना ही इटैलिक, और ना ही हमारा अंडरलाइन टैग। यहाँ पर फिल्म बॉम्ब, और उसके बाद मोर कंट्रीज एंड नाउ ज्वाइन। ओके, और यहाँ पर ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन का बी कैपिटल कर देते हैं हम। ठीक है, तो अब इसको आउटपुट में एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो इसको मैं कैपिटल, सॉरी कैपिटल कह रहा हूँ, ओपन ब्राउजर करता हूँ। तो ये मेरा सेम जो हमने आउटपुट, जो भी हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग है, जो जो टैग वहां पर लगे हुए हैं। बस हाँ, एक चीज गलती कर चुके हैं हम यहाँ पर ऑपोजिशन में। ऑपोजिशन में क्या गलती कर चुके हैं, जो मेरा ऑपोजिशन है वो क्या है, एक तो डार्क भी है और अंडरलाइन है। मतलब कि जो मेरा ये यूएल है, ये किसके अंदर लगा हुआ है, बोल्ड टैग के अंदर। यहाँ पर पहले बी, फिर इसके अंदर यू। ओके, अगर कभी भी हम ऐसे टैग देखते हैं जिसके अंदर एक तो पैराग्राफ टैग है, ठीक है, फिर उसके अंदर बोल्ड टैग लगा है, फिर बोल्ड के अंदर यू टैग लगा है, तो हम इसको नेस्टिंग टैग भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसके मतलब टैग के अंदर टैग, इसे हम नेस्टिंग टैग भी कहते हैं। अगर मैं अब अपना आउटपुट देखता हूं, तो अब ये बिल्कुल सेम है। ओके, तो यार अगर आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ आ गया हो तो यार वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ताकि क्या हो सके, हमारी रिवीजन जो भी हमने पढ़ा है उसको हम क्वेश्चंस के थ्रू समझ सकें। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।